नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। मैं आप तमाम जितने भी देश भर के सहारा के एजेंट हैं उनसे और सहारा के जागरूक जमाकर्ता उन दोनों से आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ कि जिस फ्रॉड के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं सहारा इंडिया से, उसमें आप सबका साथ दीजिए। आपका साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सहारा इंडिया ने देश भर में जितनी भी संपत्ति खरीदी थी वो पैसा सहारा के गरीब जमाकर्ताओं का था। उन पैसे से जमीनों को खरीद करके और उन जमीनों को बेच दिया और उसका पैसा देश विदेश में ट्रांसफर करा दिया और उसके बिक्री हुई राशि से इनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उससे निजी संपत्ति बनाने का काम किए, जैसा कि जानकारी मिल रहा है। और इतने बड़े फ्रॉड को पकड़ने के लिए जब तक देश भर के एजेंट और देश भर के जमाकर्ता हम लोगों का साथ नहीं देंगे तो इनके फ्रॉड को पकड़ने में और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अभी तक जितना हम लोग इसका फ्रॉड पकड़े हैं उसके हिसाब से हम लोग शासन के पास जाके इन पे कार्रवाई करवा रहे हैं। आप सबसे मेरा बस केवल यही निवेदन है कि आप जिस शहर में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो और वहाँ सहारा की जो ज़मीनें हैं और आपके नॉलेज में अगर ये बात आ रहा है कि फलाने जगह पे ज़मीन थी जिसको सहारा इंडिया ने बेच दिया, केवल हम लोगों को ये बताने का काम कीजिए कि हमारे शहर में फलाना जगह ज़मीन था इनका और उसको बेच दिया है। बाकी काम हम लोग वहाँ उसका डिटेल निकलवाने का काम हम लोग किसी भी तरह से कर रहे हैं और जो डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इनकी ज़मीन को बेचने का, उसको ले जा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे कि देखिए इन लोग किस तरह से फ्रॉड किया। उसमें एक सबसे बड़ा अहम पहलू ये है कि हमारे हाथ में जो आप कागजात देख रहे होंगे, इसमें 2013 में सहारा इंडिया ने 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट जमा किया था सेबी में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था सहारा को कि ये जमीन जब भी बिकेगा इसका एक एक रुपया सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जाएगा। जहां उन दो कंपनियों का विवाद है उन निवेशकों को पैसा दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको बाद में एक किया जाएगा। मतलब सीधा सीधी था कि जो जमीनें बिकेगी उसका एक एक रुपया सहारा सेबी के अकाउंट में जाना था। लेकिन इन लोगों ने देश भर में जितनी भी जमीनें थी वो तो बेचे ही, उसका पैसा कहाँ गया पता नहीं। लेकिन साथ ही साथ जो 71 प्रॉपर्टी का डिटेल्स जो हम लोगों ने सेबी से मंगवाया है, इन जमीनों को ही बेच दिया। अब अगर मैं लिस्ट पढ़ना शुरू करूंगा तो लंबा हो जाएगा। जिनको ये लिस्ट चाहिए हम लोगों के माध्यम से ले लें और अपने अपने स्थान, अपने अपने जिला में ये कार्रवाई करें कि वो जमीन आज बचा है या वो जमीन बिक गया, बिका तो खरीदार कौन था, किस स्थिति में बिका, सारा डिटेल्स हम लोगों को चाहिए ताकि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करवा सकें। साथियों, कोई भी एनजीओ, कोई भी शासन, कोई प्रशासन, कोई पुलिस विभाग, कोई भी कोर्ट बिना पब्लिक के सहयोग से कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर पब्लिक जब कानून को सहयोग करेगा, किसी संस्था को सहयोग करेगा, तभी वो लड़ाई जल्द जीता जा सकता है, नहीं तो लड़ाई बहुत लंबा खींचेगा। इन लोगों ने देश के 13 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, ये सबको मालूम है। आज सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण पूरे देश भर में सहारा के जमाकर्ताओं के बीच क्या स्थिति पैदा हो गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग पोर्टल की आड़ में केवल मामले को भटकाना चाह रहे हैं, लटकाना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार इनका साथ दे रहा है और जो जमीनें बिक रही है वो बिना नेताओं के संलग्न से नहीं बिक सकता है। आपने देखा होगा कि अभी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति वहां भाजपा के विधायक मात्र 90 करोड़ रुपया में खरीद लिए मध्य प्रदेश में। तो यही परिस्थिति मुझे लग रहा है कि हर जगह हुआ है। हम लोग इसका जांच के लिए जगह जगह जा रहे हैं, चाहे झारखंड का सीआईडी में हम लोगों ने जमीन स्कैम का जो मामला जितना हम लोगों के पास आया था उसका लगाए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग आईए के माध्यम से इसको रखने जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, विशेष बातें तो होते ही रहेगी, लेकिन आज का वीडियो केवल आपसे ना हम धन मांग रहे हैं,
ना आपसे हम कोई चीज मांग रहे हैं, केवल आपसे ये मांग रहे हैं कि इस लड़ाई में साथ दीजिए। जो जमीन आपके क्षेत्र में था, अगर वो जमीन बिका है और उसका पैसा अगर सहारा से ही रिफंड खाते में जमा हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हुआ है वो सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना है। ऐसा एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हुआ है। तो आप लोगों का इसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है। आप लोग सहयोग कीजिए। जिनको भी 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों से ले लीजिए और अपने अपने जिला में जाकर के इंक्वायरी कीजिए कि ये जमीन बचा है या ये जमीन बिक गया है। अगर जमीन बिका है तो पैसा सेवी में जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सेवी में जितने भी जमीन का पैसा जमा हुआ था उसका भी लिस्ट हम लोग के पास आ गया है। अगर उस लिस्ट में उस शहर का नाम नहीं है जहां वो जमीन थी, इसका मतलब है कि वो जमीन बिका और पैसा वहां जमा नहीं हुआ। स्पष्ट है। तो इसमें थोड़ा आप लोगों का सहयोग हम लोग को चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।